हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2026 के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका सेट 12 हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे वो जीके और जीएस से रिलेटेड होंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। डब्ल्यूटीसी के ध्वस्त होने के समय न्यूयॉर्क शहर में के मेयर कौन थे? जब डब्ल्यूटीसी ध्वस्त हुआ था 11 सितंबर 2001 को, तब न्यूयॉर्क शहर का मेयर कौन था? तो रूडी गुलियानी वहां के मेयर थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्जुन पुरस्कार की राशि कितनी होती है? तो 5 लाख रुपए होती है अर्जुन पुरस्कार की राशि। अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किसके काल में थी? तो शिवाजी के काल में। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है। एक शाकाहारी के शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस मुख्य रूप से कहाँ से मिलता है? तो दूध से मिलता है। जो मुख्य रूप से जो फास्फोरस मिलता है शाकाहारी शरीर के लिए वो दूध से मिलता है। कालाजार रोग का वाहक कौन है? तो सिकटा या बालूमक्खी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये कालाजार रोग का वाहक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस चोल राजा को गंगई कौंडन कहा जाता है? गंगई कौंडन कहा जाता है। तो राजेंद्र फर्स्ट को कहा जाता है। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो नेपाल का जो झंडा है, नेपाल का झंडा वो दोहरे त्रिभुज के रूप में है। किस पौधे में फूल नहीं होता है? तो फर्न एक ऐसा पौधा है जिसमें फूल नहीं होता है। किस भाषा को मुगल काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था? जो फारसी भाषा है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फारसी भाषा को मुगल काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था। कौन सा राज्य सर्वाधिक मात्रा में सागवान लकड़ी का उत्पादन करता है? कौन सा ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक मात्रा में सागवान लकड़ी का उत्पादन करता है? तो मध्य प्रदेश करता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मध्य प्रदेश। कौन से विटामिन जल में विलेय घुलनशील होते हैं? विटामिन बी तथा सी। ऑप्शन नंबर बी सही है, विटामिन सी तथा सी। विटामिन बी तथा सी। गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस तारीख को हुआ था? गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस तारीख को हुआ था? तो 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का। अगला क्वेश्चन देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। जो फर्स्ट समिट नॉन अलाइन मूवमेंट का, वो बेलग्रेड में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में। अगला क्वेश्चन देखिए, गोवा राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? जो गोवा राज्य है वो किस नदी के किनारे स्थित है? मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। ग्रीनविच कहाँ स्थित है? ग्रीनविच यूके में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी चिश्ती संप्रदाय की स्थापना। चीन की दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो सी हुआंग टी ने चीन की दीवार का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, छोटी माता चिकन पॉक्स किसके द्वारा पैदा की जाती है? तो डीएनए वायरस जो होता है उसके द्वारा ये पैदा होती है, वो कॉज होता है। चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय डीएनए वायरस। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइटैनिक फिल्म की मुख्य अभिनेत्री कौन है? तो केंट विस्लेट जो है वो टाइटैनिक फिल्म की मुख्य अभिनेत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डेक्टोलॉजी सांकेत भाषा किसके अध्ययन को सूचित करता है?
शारीरिक विकलांगों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है, चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है तारपीन। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है? तो विकासशील देश, जो विकासशील देश हैं इनके लिए प्रयोग किया जाता है थर्ड वर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रगल इज माई लाइफ, द स्ट्रगल इज माई लाइफ, ये किसकी पुस्तक है? इसके लेखक कौन है? तो नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला जो है इन्होंने लिखा है द स्ट्रगल इज माई लाइफ। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं दी थी। दो मुंह वाला ढोल क्या कहलाता है? मृदंग कहलाता है। जो दो मुंह वाला ढोल होता है वो मृदंग कहलाता है। नक्शे में समवर्षा युग्मक बिंदु को क्या कहा जाता है? तो एसोहाइट या आइसोहाइट कहा जाता है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डार्विन ने दिया था नेचुरल सिलेक्शन। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया दान किया जाता है। जो नेत्रदान होता है उसमें आंख का कॉर्निया जो है वो दान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1901 में आरंभ किया गया था। नोबेल पुरस्कार 1901 में आरंभ किया गया था। पत्तियों का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पत्तियों का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का ऑक्सीकरण होता है प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। प्रसिद्ध काव्य मधुशाला के रचयिता कौन थे? हरिवंश राय बच्चन जो है मधुशाला के रचयिता हैं, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर कहाँ स्थित है? कुआलालंपुर में स्थित है जो प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया। फिजी के विद्रोह के लिए कौन जिम्मेदार था? तो जॉर्ज स्पिट जो थे वो फिजी के विद्रोह के लिए, फिजी रिबेलियन के लिए जिम्मेदार थे। फील्ड मार्शल रोमेल किस देश के थे? जर्मनी के थे। जो फील्ड मार्शल रोमेल थे वो जर्मनी के थे। बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे? जो गोपाल थे, गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। बर्मा का नया नाम क्या है? म्यांमार जो है बर्मा का नया नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहमनी राज्य के अंतिम शासक का क्या नाम था? कलीमुल्लाह जो है बहमनी राज्य के अंतिम शासक का नाम था। बाथ पार्टी किस देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी है? तो इराक की प्रमुख राजनीतिक पार्टी है बाथ पार्टी। अगला क्वेश्चन देखिए, बादशाह अकबर द्वारा दीन इलाही धर्म किस शताब्दी में प्रारंभ किया गया था? 16वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में। बीसीजी, अगला क्वेश्चन देखिए, बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरोध के लिए दिया जाता है? तो यक्ष्मा, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के रोग के लिए दिया जाता है। जो बीसीजी का टीका होता है वो टीबी के प्रतिरोध के लिए दिया जाता है। बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अंत्येष्टि स्मारक क्या कहलाता है? तो स्तूप कहलाता है। बौद्ध धर्म से संबंधित जो अर्धगोलाकार अंत्येष्टि स्मारक होता है वो स्तूप कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। कहाँ स्थित है? पुणे में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पुणे में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बुलंद दरवाजा भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा माना जाता है। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो सीके नायडू। सीके नायडू भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान थे। भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक करता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कर्नाटक करता है। भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक करता है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? आंध्र प्रदेश करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। जो प्रथम कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 ईस्वी में किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम लोकेटेड इन देहरादून। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। मनुष्य जब सांस लेता है तब औसतन कितना शोर होता है? तो 35 डेसिबल शोर होता है जब मनुष्य सांस लेता है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किस भारतीय क्रिकेटर को नाइटहुड की उपाधि दी थी? तो सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा। मैडवेट को भारत में कब लागू किया गया था? तो अप्रैल 1986 में लागू किया गया था, अप्रैल 1986 में। अगला क्वेश्चन देखिए, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूनांट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वयस्क मानव में रुधिर रक्त की रचना कहाँ होती है? तो अस्थिमज्जा में होती है। ब्लड फॉर्म्ड इन एडल्ट ह्यूमन इन द बोन मैरो, अस्थिमज्जा। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है वह क्या कहलाती है? तो पारिस्थितिकी, इकोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा होता है? तो चैत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। संविधान के अनुच्छेद 276 का संबंध किससे है? अक्षमिकता निधि से कॉन्टिजेंसी फंड। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में बर्बरता का शिकार कौन हुए थे? तो लाला लाजपत राय फेल विक्टिम टू पुलिस ब्रूटैलिटी ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन। अगला क्वेश्चन देखिए, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हिंदी किस वर्ष से भारत संघ की राजभाषा है? 1949 से। हैवी व्हीकल फैक्ट्री कहाँ स्थित है? अवांडी में स्थित है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।